जी वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम रिमाइंड करते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिस लेक्चर में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके एलिमेंट्स पढ़े हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखा ये और लेक्चर मिस किया हुआ है, ये लेक्चर ज़रूर देखें ताकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हमने इस लेक्चर से ये सीखा कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हमें फंक्शन बताया जाएगा, इनपुट्स बताए जाएंगे तो हम उससे आउटपुट्स बता सकते हैं। नंबर 2, हमें आउटपुट्स बताए हों तो हम फंक्शन के इनपुट्स और उसके पार्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम ये भी बता सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अगर वेरिएबल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन डिस्क्राइब किया जाए तो उनका मैथमेटिकल फंक्शन कैसा बनेगा। तो आज हम वो तमाम क्वेश्चन जो इन 3 अप्रोचेस से सॉल्व होते हैं एक्सरसाइज 2.1 के करेंगे इस लेक्चर में। इस लिस्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6। ये 5 क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि हम इनमें से कितने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी बिल्कुल हमारे मिजाज के मुताबिक एफ ऑफ एक्स पहली अप्रोच है। फंक्शन गिवन है, पार्ट ए और पार्ट बी में 2 फंक्शंस हैं और टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि जी फंक्शन ए पार्ट में x की जगह -3 इनपुट लगाएं और आउटपुट पता करें। तो ये पूरा क्वेश्चन फंक्शन गिवन है, इनपुट्स गिवन है, हमने सिर्फ आउटपुट्स कैलकुलेट करने हैं। आइए पार्ट ए को शुरू करते हैं। पार्ट ए में क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना चाहे f ऑफ -3, तो दोनों में फर्क देखिए, हमें गिवन है f ऑफ x और हमें मालूम करना है f ऑफ -3। तो व्हाट शुड वी डू, हमें x को रिप्लेस करना है -3 से। तो हम लिख देते हैं पुट x इक्वल टू -3 इन गिवन फंक्शन f ऑफ x। लेफ्ट पे हो जाएगा f ऑफ -3, राइट पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर -1, -3 का स्क्वायर 9, -1, आंसर आ गया 8। सो f ऑफ -3 इज 8। इसका मतलब है इस फंक्शन में जब इनपुट -3 दिया जाए तो आउटपुट 8 आता है। इसका सेकेंड पार्ट है f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा पहला स्टेप क्या बनेगा। हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन 1। इस 1 में जहां जहां x है वहां वहां 0 लगा देंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर -1, तो आंसर आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट इज f ऑफ x -2। जी बताइए अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, बोले नहीं। अब यहां पे केयर करनी है, अब यहां पुट नहीं आएगा क्योंकि अगर आप x को x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो x से कट जाएगा, 0 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जब वेरिएबल की जगह वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस रखना हो तो पुट का वर्ड नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, रिप्लेस x बाई x -2 इन 1। तो इस 1 में जहां जहां x है वहां रिप्लेस हो जाएगा x -2, तो x -2 स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर की जगह पे। तो इसको एक्सपैंड करें, x स्क्वायर -4x प्लस 4 -1, सिंप्लीफाई होके f ऑफ x -2 का आंसर x स्क्वायर -4x प्लस 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 चाहिए। जी अब आप समझ गए होंगे, अब हमने पुट का वर्ड नहीं यूज करना, हमने लिखना है रिप्लेस x बाय x स्क्वायर प्लस 3 इन 1। रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट पे आ जाएगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 और राइट पे आ जाएगा x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -1। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, राइट पे x स्क्वायर खोल दें, 9 और 1 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। ये था हमारा पार्ट ए। इसी तरह से पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में f ऑफ x आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। पहला है f ऑफ -3, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -3 इन 1। सिंपल कैलकुलेशन है, अंडर रूट ऑफ -3 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है f ऑफ 0, पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 इन दिस फंक्शन। तो f ऑफ 0 इज 2 टाइम्स 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट के लिए मत भूलिएगा रिप्लेस x बाई x -2 इन 1। तो f ऑफ x -2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x -2 प्लस 3, ब्रैकेट खोलिए, 2x -4 और 3 मिलकर -1 बनाएंगे तो आपके पास f ऑफ x -2 का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2x -1 आ जाएगा। कम टू द लास्ट पार्ट, इसमें भी आपने क्या करना है, रिप्लेस x बाई x स्क्वायर प्लस 3 इन 1। सो व्हाट विल वी गेट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 जो कि सिंप्लीफाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.1। इसमें सिर्फ एक ही काम किया है, इनपुट्स लगाए, आउटपुट्स बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन गिवन है लेकिन एक्सप्लिसिटली ये नहीं बताया कि क्या इनपुट लगाना है, उसकी बजाय एक बड़ा एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में हमें f नजर आ रहा है और ये 4 पार्ट्स है, चारों में
हमें ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। फ्रैक्शन है बाई एच है, लेकिन ऊपर एफ 2 दफा आया है, तो हम 2 दफा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए 2 दफा फंक्शन यूज करके ये चीजें बनाएंगे और इसमें पुट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट शुड वी डू, हमें एक्स को रिप्लेस कर देना चाहिए a प्लस एच से। यहां मैंने लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच लिख देना है। दो टर्म्स, यहाँ a प्लस एच, चूंकि 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने दो चीजें लानी है x की जगह, इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे। इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं या फिर हम एफ ऑफ ए पहले बना लेते हैं। एफ ऑफ ए के लिए क्या करना होगा, जिधर जिधर एक्स है वहां वहां ए पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ ए आ गया। अब ये दोनों चीजें उठानी है और आपने इस एक्सप्रेशन को लिख के इसके अंदर पुट कर देनी है। ये रही एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू जो हमने ऊपर बनाई, और ये रही एफ ऑफ ए की वैल्यू ओवर एच एज इट इज। अब सारा मामला जो है डिनोमिनेटर का कोई नहीं है, वो तो सिंप्लीफाइड एच है, सिर्फ न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट खोलिए, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7, 7 कैंसिल हो जाएंगे, 4a कैंसिल हो जाएगा, 4h और h बच जाएंगे, h भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 आ जाएगी। दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स में से 2 अलजेब्रिक है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ज्यादा टेक्निकल जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स हैं, आप इन पे जरा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां ए प्लस एच रिप्लेस कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ए। अब इस एक्सप्रेशन में ये दोनों वैल्यूज लगाते हैं, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच। थैंक्स टू द एनवायरमेंट, या हमने जैसे भी हमने स्कीम बनाई कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हुई है, 10th चैप्टर पढ़ लिया है, आप सब जानते हैं साइन माइनस साइन को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उसने हमें सिंप्लीफाई करने को भी बोला है। तो साइन माइनस साइन सिंप्लीफाई होके 2 टर्म्स की बजाय ये प्रोडक्ट में सिंगल टर्म लिखी जा सकती है। 2 cos ए का रोल ए प्लस एच करेगा और बी का रोल ए प्ले करेगा, ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे 2a प्लस एच बाई 2 रह जाएगा और यहाँ से a कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2 बाई एच कॉज ऑफ 2a प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2, और साइन में सिर्फ h बाई 2 हो जाएगा। मजीद हम चाहें तो ये 2 अलग अलग कर सकते हैं, 2a ओवर 2 करेंगे तो a रह जाएगा, h बाई 2 रह जाएगा और ये भी h बाई 2 रह जाएगा। तो ये सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बन गया। कम टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच बनाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए जहां एक्स है वहां हमें ए प्लस एच 2 टर्म्स ब्रैकेट लगा के पुट कर देनी है। एफ ऑफ ए के लिए हमें एक्स की जगह सिर्फ ए पुट करना है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच भी बना हुआ है, एफ ऑफ ए भी बना है। कोई चाहे तो ये क्यूब स्क्वायर इधर ही खोल सकता है और बाद में पुट कर सकता है, कोई चाहे तो पहले पुट करे फिर एक्सपैंड कर दे, दोनों ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। राइट हैंड साइड में देखिए ये पहली 3 टर्म्स एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यूज लगा दी गई। माइनस है तो फिर एफ ऑफ ए लगाते हुए सबके साइंस चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने वो ब्रैकेट लिख के एक्सपैंड करने वाला स्टेप नहीं किया। इनके स्क्वायर्स और क्यूब्स खोलते हैं। ए प्लस एच का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3h इंटू ए प्लस एच, और ए प्लस एच का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस बाकी टर्म्स एज इट इज। देखिए 3 टर्म्स कैंसिल होने जा रही हैं। क्या क्या, ए क्यूब से, ए स्क्वायर से और 1 1 से। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन सब में एच क्यूब, 3ah, 2ah, एच स्क्वायर में से h कॉमन है, वो h कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा h स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 3a इंटू ए प्लस एच, यहाँ रह जाएगा 2a और यहाँ रह जाएगा h विल बी कैंसल्ड बाय h, और आपके पास ये सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3 का। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 is the trigonometric function f of x equal to tan x. f of a plus h will be tan of a plus h, जो कि हम बदल लेते हैं sin of a plus h over cos of a plus h, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है। f of a will be tan of a, जो कि sin a over cos a। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। f of a plus h माइनस f of a over h की जगह पे आ जाएगा sin of a plus h over cos of a plus h माइनस sin of a over cos of a। न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा cos a plus h into cos a, वो एलसीएम बन गया, लेकिन पहले से h भी मौजूद है नीचे, तो वो h भी लिखा जाएगा। cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a प्लस h इंटू कॉज ए, और cos a प्लस h इंटू sin a। तो ऊपर डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या बन रहा है फार्मूला,
कॉज अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। अल्फा का रोल ए प्लस एच प्ले करता है और बीटा का रोल ए प्ले करता है। ए विल बी कैंसल विद ए, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला लगाया है वो ये रेफर भी हो गया, तो आप भी रेफर कर सकते हैं। ए कैंसिल होगा और ये हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1।